नमस्कार बच्चों, मैं गहलोत कुमार उत्सव एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होया हूं। और टॉपिक है करंट अफेयर्स। इसकी 3 वीडियो में पहले डाल चुका हूं, ये चौथी है। वही मार्च का महीना है, उसी से संबंधित है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले है, धोनी को किस डिजिटल भुगतान ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जो भीम यूपीआई है, भीम ऐप है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है धोनी को, MS धोनी को। और NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड ने धोनी को इस पद के लिए नियुक्त किया है। तो सबसे बढ़िया यही है कि भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, कवच 4 क्या है, जिसे भारतीय रेलवे ने आधिकारिक मंजूरी दी है? तो ये स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। मतलब ट्रेनों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए ये स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कवच 4। और देखो इसकी क्या खासियत है। तो कवच 4 एक अत्याधुनिक प्रणाली है जो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने के लिए ब्रेक लगाती है। RDSO अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। RDSO ने इसको विकसित किया है। और ये जो सबसे खास चीज़ है वो ये है कि ये 160 तक की स्पीड, 160 किलोमीटर पर आवर की गति पर भी सुरक्षित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करती है। ये तो बहुत स्पीड होती है 160 की। तो कवच 4 हो गया स्वदेशी संचालित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। अटुकल पोंगाला, अटुकल पोंगाला उत्सव जो महिलाओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में। और ये पूरे वर्ल्ड में ही महिलाओं का इकट्ठा होने का सबसे बड़ा जमावड़ा है। और ये गिनीज बुक में दर्ज है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, कि एक साथ सबसे ज्यादा महिलाएं भेड़ी होती हैं। किसमें? अटुकल पोंगाला, जो एक उत्सव है कहाँ का? केरल का। ठीक है, केरल का है। अटुकल भगवती मंदिर है, वहां पर प्रतिवर्ष धूमधाम से ये मनाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अटुकल पोंगाला तिरुवनंतपुरम केरल और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। साजिब चेराओबा किस राज्य का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है? तो साजिब चेराओबा ये मणिपुर का है। और आजकल देखो ये क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं एग्जामों में, ये उत्सव के इनके पूछे जाते हैं। तो साजिब चेराओबा मणिपुर का, मणिपुर सबसे बड़ा है। क्वेश्चन है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में है। और ये सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, जो मीठे पानी की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है। तो ये मणिपुर में साजिब चेराओबा मैतई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नववर्ष एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, 11वां रायसीना संवाद, 11वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके अतिथि थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति है। तो जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बन सकता है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है, या हाल ही में जो भारत की यात्रा पर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब 11वें रायसीना संवाद में ये मुख्य अतिथि है। और आगे बढ़ते हैं। वायु शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये जैसलमेर पोखरण, जहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ, सभी जानते हो आप। एक 1974 का, एक 1998 में, एक इंदिरा गांधी के समय लाफिंग बुद्धा के नाम से हंसता हुआ बुद्धा, और एक 1998 शक्ति 98 के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो यहाँ पर वायु शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास हुआ है जैसलमेर। और भारतीय वायुसेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी मारक क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया। इसमें राफेल, सुकोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। वायु शक्ति 2026 का आयोजन जैसलमेर पोखरण। अगला है, मोज्तबा खामनेई किस देश के नए सुप्रीम लीडर नियुक्त किए गए हैं? तो ये तो देखो बहुत ज्यादा चर्चा में, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो इसको अच्छे से याद कर लें। अयातुल्ला अली खamenei की मृत्यु हुई इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया उसमें। और उसके बाद में उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को देश का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और यहाँ ईरान में देखो जो ये होता है लीडर, ये धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन है। कौन? मोज्तबा खामनेई। पहले कौन था? अयातुल्ला अली खामनेई, ये इनके बेटे हैं। ईरान की ये बात है, जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके दरमियान ये घटना हुई है।
तो अच्छा ये क्वेश्चन है, जानकारी इसकी जरूर होनी चाहिए। डिजिटल ट्विन तकनीकी अपनाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो डिजिटल ट्विन तकनीकी को अपनाने वाला बंदरगाह है बीओ चिदम्बरनार। ठीक है, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह डिजिटल ट्विन तकनीकी को अपनाने वाला ये पहला बंदरगाह बना है। तमिलनाडु का यह है बंदरगाह है बीओ चिदम्बरनार, भारत का पहला प्रमुख पोर्ट बना है जिसने आईओटी और एआई आधारित डिजिटल ट्विन अपनाया है। इस तकनीकी के माध्यम से बंदरगाह के पूरे बुनियादी ढांचे का रियल टाइम वर्चुअल मॉडल तैयार होता है। तो देखो टेक्नोलॉजी को अपनाने वाली बात है। तो ये डिजिटल ट्विन बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु। लघु जल विद्युत विकास योजना 2026-31 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो ये राशि है 2585 करोड़, 2585 करोड़। अब इसमें है क्या? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए इस बजट को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाली छोटी परियोजनाओं से 1500 मेगावाट अतिरिक्त, ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें, 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बनाना। यह योजना विशेष रूप से पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी। लघु जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण के अधिक अनुकूल हैं, इनसे ज्यादा पर्यावरण पर फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए अब सरकार इन पर ज्यादा जोर दे रही है। तो लघु जल विद्युत विकास योजना का फंड कितना रखा है 5 साल के लिए 2026 से 31 के लिए? 2585 करोड़। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने हाल ही में किस खेल विधा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने बनाया किसमें? लिम्बो स्केटिंग। खेल भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में, पर इन्होंने इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भारत के लिए काफ़ी चर्चा का विषय है। तो लिम्बो स्केटिंग में सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नागपुर की सृष्टि ने 50 मीटर की दूरी को खम्भों के नीचे से स्केटिंग कर मात्र 7.46 सेकेंड में, देखो समय कितना है, 7.46 सेकेंड में पूरा किया है। यह अब तक का सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग करने का विश्व रिकॉर्ड है। देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इसीलिए क्वेश्चन बनता है। उनकी इस उपलब्धि ने भारत को स्केटिंग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा एक तो कौन से खेल से संबंधित होगी? तो देखो लिम्बो स्केटिंग से संबंधित होगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 50 मीटर के में, कितना समय? 7.46 सेकेंड। अगला देखते हैं, ब्लू बॉन्ड क्या है जिसे हाल ही में श्रीलंका ने गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध किया है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ब्लू बॉन्ड है समुद्री संरक्षण और जल परियोजनाओं हेतु ऋण साधन। समुद्री संरक्षण और जल परियोजनाओं हेतु ऋण साधन है क्या? ब्लू बॉन्ड। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये श्रीलंका ने समुद्री पारिस्थितिकी और स्वस्थ जल परियोजना के लिए 3 बिलियन LKR का बॉन्ड जारी किया है। इसे गुजरात की गिफ्ट सिटी, जो गिफ्ट सिटी है गुजरात के गांधीनगर में है, स्थित NAC इंटरनेशनल एक्सचेंजल पर सूचीबद्ध किया गया है। ब्लू बॉन्ड का पैसा टिकाऊ मत्स्य पालन और जल प्रदूषण नियंत्रण जैसे कार्यों में खर्च होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू बॉन्ड समुद्री संरक्षण और जल परियोजनाओं हेतु ऋण साधन श्रीलंका ने जारी किया है। इसको गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किस नदी पर बनाया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो लाइट हाउस ज्यादातर समुद्र के किनारे होते हैं, पर ब्रह्मपुत्र ऐसी पहली नदी बनी है जिस पर भारत में प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर देश की पहली नदी आधारित लाइट हाउस की नींव रखी है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी है। और ब्रह्मपुत्र के देखो 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। सांगपो के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है, मानसरोवर झील से निकलती है। और खास बात यह है कि एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जेंडर मेल है, जो पुरुषवाचक नाम है, मतलब ब्रह्मा का पुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रकाश स्तंभ। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक मात्र जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली, वो ब्रह्मपुत्र नदी में। और एक मात्र ऐसा द्वीप है जिसको जिला घोषित किया सरकार ने। ठीक है, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में, और पुरुषवाचक नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। और एक और है ब्रह्मोस जो मिसाइल है, उसमें देखो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से नाम लिया गया है, प्लस रूस की कौन सी? मास्कोवा। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका नाम ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम से मिलकर बना है, जो भारत और रसिया का संयुक्त
प्रोजेक्ट है दोनों का। तो ब्रह्मपुत्र बड़ी इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप सांगपो तिब्बत में नाम मानसरोवर झील से निकलती है। और वर्तमान का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश स्तंभ कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये ओडिशा इसमें शीर्ष पर है। ठीक है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा अचीवर श्रेणी में पहले स्थान पर है। ये क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। होला मोहल्ला उत्सव जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है कहाँ मनाया जाता है, तो होला मोहल्ला उत्सव श्री आनंदपुर साहिब पंजाब में मनाया जाता है। और ये एक मार्शल आर्ट और वीरता का उत्सव है। इसको शुरू किया था गुरु गोविंद सिंह ने 1701 में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे उन्होंने 1701 में शुरू किया है होला मोहल्ला को। तो आनंदपुर साहिब में पंजाब में मनाया जाता है। मार्च 2026 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ है कहाँ पर, बार्सिलोना स्पेन। ठीक है, बार्सिलोना स्पेन में आयोजन हुआ है। और यह दूरसंचार क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है। द IQ एरा इसकी थीम है, द IQ एरा इसकी थीम है और बार्सिलोना में आयोजित हुआ है और AI तकनीकों पर आधारित थी। ठीक है, भारत की ओर से संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसमें भारत की पेविलियन का उद्घाटन किया है। तो देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पर, बार्सिलोना। भारतीय रिजर्व बैंक को किस सुरक्षित इंटरनेट डोमेन पहल के लिए ग्लोबल अवार्ड 2026, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्लोबल अवार्ड 2026 RBI को मिला है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। और किसके लिए मिला है इसको, तो एक डोमेन पहल की है इन्होंने .bank.in, ये डोमेन है RBI का। तो इसके लिए इनको ग्लोबल अवार्ड मिला है लंदन में। और क्या चीजें देखो देख लेते हैं। लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने RBI को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, मतलब इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार भारतीय बैंकों के लिए एक अलग और सुरक्षित इंटरनेट डोमेन अनिवार्य करने हेतु दिया गया है। ये डोमेन जो किया है अनिवार्य है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद में धोखाधड़ी को रोकने में और डिजिटल बैंकिंग और लेन देन को अच्छा बनाने के लिए, उसमें भरोसा जगाने के लिए ये पहल की गई है। तो डोमेन क्या है, iBankIN, भारतीय रिजर्व बैंक ने तैयार किया है। इसके लिए इसको अवार्ड मिला है, कौन सा, ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये स्कॉटलैंड ने ग्रीन क्रीमेशन के रूप में किस तकनीकी को कानूनी मान्यता दी है, तो ग्रीन क्रीमेशन के रूप में इन्होंने मान्यता दी है किसको, जलदाह संस्कार को। ये पानी के द्वारा दाह संस्कार है, जलदाह संस्कार। कौन से देश ने, स्कॉटलैंड। ग्रीन क्रीमेशन ये जलदाह संस्कार है। ठीक है, अब क्या है इसमें, तो स्कॉटलैंड में पर्यावरण प्रदूषण कम करने हेतु एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस को कानूनी मंजूरी मिली है। इस प्रक्रिया में शरीर को पानी और क्षारीय रसायनों के मिश्रण में विघटित किया जाता है। इसे पारंपरिक दाह संस्कार की तुलना में बहुत कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीकी माना जाता है। मतलब प्रदूषण के हिसाब से इको फ्रेंडली है, बहुत कम प्रदूषण करती है। जलदाह संस्कार जो प्रणाली है ग्रीन क्रीमेशन, ठीक है, कौन से देश ने, स्कॉटलैंड। तो हमें देश जरूर याद रखना है इसमें, स्कॉटलैंड जलदाह संस्कार की एक तकनीकी है। ठीक है, इसके बाद में मार्च 2026 में कूनो नेशनल पार्क में किस देश से 8 चीते लाए गए, तो ये बोत्सवाना है। ठीक है, बोत्सवाना से 8 चीते लाए गए। ये हमारी राष्ट्रपति यहाँ इसके दौरे पर थी बोत्सवाना के पर, तो वहाँ पर इनको ये 8 चीते दान किए गए थे, इनको गिफ्ट में दिए गए थे और ये कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। तो इस प्रकार से देखो ये वीडियो कंप्लीट हुई और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।